नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की करंट जीके के बारे में। उससे एक बार आपको पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम पे भी जानते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि मदन लाल जहांगीर को जो है पर्यटन जीवन गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में कितने लोगों ने भाग लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि 1.25 करोड़ लोगों ने भाग लेकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और इसका नाम जो दर्ज हुआ है वर्ल्ड बुक में, जो कि लंदन की जो वर्ल्ड बुक है उसमें इसका नाम दर्ज किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य सरकार ने कितने रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है? याद रखना है कि 1.42 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव को इसमें मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? तो याद रखना है कि मानसरोवर सिटी पार्क के अंदर जो है सबसे ऊंचा प्रदेश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। और ये मानसरोवर सिटी पार्क कहाँ है? तो वो जयपुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिल्ली अंडर-25 के चीफ कोच कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है कि पंकज सिंह को जो है वो दिल्ली अंडर-25 के जो है चीफ कोच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को राज्य के किस जिले में तैनात किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसको जो है वो जोधपुर जिले में तैनात किया गया है। और इसका जो नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना है कि इसका संबंध जो है वो राजस्थान राज्य से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बलियान ने 36वें नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो शॉट पुट से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? तो स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति और अहिंसा विभाग के रूप में एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना कि आपको राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गांधी जयंती के अवसर पर गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है कि आपको 5 व्यक्तियों को जो है गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें नंबर 1 है प्रशांत कुमार, सेकंड नंबर पे है नेमिराज जैन, तीसरे नंबर पे है अमरनाथ भाई, चौथे नंबर पे है DR मेहता और 5वें नंबर पे जो है वो SN सुब्बाराव। तो ये याद रखना है, प्रशांत, नेमीचंद, अमरनाथ, DR मेहता और SN सुब्बाराव। तो इन व्यक्तियों को जो है गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है गांधी जयंती के ऊपर। बढ़ते हैं हम लोग अब आज के करंट जीके क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो याद रखना कि राजस्थान रत्न पुरस्कार से जो है 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले 6 नामचीन हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब ये राजस्थान रत्न जो पुरस्कार है वो किन 6 व्यक्तियों को दिया जाएगा? देखो, आपको याद रखना है इसके अंदर ये पुरस्कार जो है जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस RM लोढ़ा, उद्योगपति अनिल अग्रवाल, उद्योगपति NL मित्तल यानी लक्ष्मी निवास मित्तल, सीन काफ निजाम और KC मालू को ये प्रदान किया जाएगा। तो ये 6 व्यक्तियों को मिलेगा, याद रखना है। दलबीर भंडारी, RM लोढ़ा, अनिल अग्रवाल और लक्ष्मी निवास मित्तल, सीन काफ निजाम और KC मालू को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें से निम्न में से कौन सा युग्म जो है असंगत है? लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू, अनिल अग्रवाल सीकर, जस्टिस RS लोढ़ा जोधपुर और KC मालू बीकानेर। तो याद रखना है कि KC मालू जो है बीकानेर ये असंगत है। याद रखना है KC मालू जो है सुजानगढ़ चूरू के निवासी हैं, बाकी सारे संगत है। यानी लक्ष्मी निवास मित्तल का जो है संबंध कहाँ से? तो चूरू से इनका संबंध है। अनिल अग्रवाल का संबंध कहाँ से? तो सीकर से है। जबकि जस्टिस RS लोढ़ा का संबंध कहाँ से है? तो जोधपुर से। ये सब आपको ध्यान रखना है। और KC मालू का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो इनका संबंध जो है वो चूरू से हो जाएगा। और चूरू में भी कहाँ? तो सुजानगढ़ के। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय चुनाव आयोग के उप आयुक्त चुनाव आयुक्त के रूप में किस व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजय कुमार भादु, रामपाल शर्मा, मदन लाल जहांगीर, नीरज शर्मा। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर जो आंसर होगा अजय कुमार भादु होगा। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में राज्य के श्री अजय कुमार भादु को नियुक्त किया गया है, जो कि राज्य के सीकर जिले के निवासी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये
सीकर जिले के निवासी हैं। इससे पहले ये राजस्थान में जो है 1998 में आरएस रहे थे। उसके बाद में इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम पास कर लिया और ये आईएएस बन गए हैं। वर्तमान समय में जो है ये राष्ट्रपति कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है, जो अब क्या बन गए हैं अपने पास, भारतीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया जाएगा, अजय कुमार भादु को, ये ध्यान रखना, जो कि सीकर जिले के निवासी हैं। बढ़ते अगली क्वेश्चन तरफ, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी किस रचना के लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन है पचरंग चोला पर सखीरी, फिर है हम यहाँ थे, और तीसरा ऑप्शन है असली माँ संघर्ष और साहित्य, और चौथा ऑप्शन जो है सम्राट अशोक। तो याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा पचरंग चोला पहर सकीरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को मिला है। अब ये हम यहाँ थे, ये जो है 31वां बिहारी पुरस्कार जिनको मिला था मधु काकरिया को, ये उनकी रचना का नाम है। ठीक है, किनकी रचना का नाम है? ये मधु काकरिया की रचना का नाम है, जिनको 31वां पुरस्कार मिला था। इसके बाद हम बात करें तस्लीमा संघर्ष और साहित्य की, जो है ये जो है जो 30वें जो बिहारी पुरस्कार जिनको प्रदान किया था मोहन भागवत को, उनको ये उनकी ये पुस्तक का नाम है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मधु काकरिया की कितनों कौन सी है, तो हम यहाँ थे। और 30वें नंबर की अगर हम बात करें तो है तस्लीमा संघर्ष और कहानी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये पुरस्कार जो है 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो माधव हाड़ी की रचना का नाम क्या है? तो पचरंग चोला पहर सखीरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका नाम क्या हो जाएगा? तो मोहन कृष्ण वोहरा। ठीक है, ये याद रखना ना, मोहन कृष्ण वोहरा, ये आपको याद रखना है ना। और ये कौन है? तो मधु काकरिया, ये आपको ध्यान रखना है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देश के पहले ऋषि मुनियों, महापुरुषों एवं शहीदों को समर्पित म्यूजियम की स्थापना राज्य के किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन है पाली, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो होगा पाली। देश के पहले ऋषि मुनियों, महापुरुषों एवं शहीदों को समर्पित म्यूजियम की स्थापना राज्य के पाली जिले में की जाएगी। यहाँ भारत माता की सर्वोच्च प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ से किया है? तो याद रखना कौन सी है? पशुधन बीमा योजना। और इसका जो ऑप्शन है धनक्या जयपुर, चौक जयपुर, मुहाना जयपुर, बाकासर बाड़मेर। याद रखना इसका जो आंसर होगा वो होगा धनक्या जयपुर से। पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ धनक्या जयपुर से 1 अक्टूबर 2022 को किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ शनिवार को ग्राम धनक्या से किया गया। योजना में प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 कैटल यूनिट का बीमा अनुदानित प्रीमियम पर किया गया है। अब इसमें क्या खास बात है? तो याद रखना है कि इसमें जो SC ST या जो BPL परिवार है, उनके पशुपालकों के लिए जो है प्रीमियम का 70% अंश तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करेगी, और जो व्यक्ति है उसको कितना प्रतिशत वहन करना पड़ेगा? तो 30%। जबकि अगर हम लोग बात करें सामान्य वर्ग की, तो इसमें 50% अंश जो है वो केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 50% किसको उठाना पड़ेगा खर्चा? तो पशुपालक को उठाना पड़ेगा। याद रखना कि 70% तो जो SC ST और जो आरक्षित वर्ग है उनको तो 70% तो गवर्नमेंट प्रदान करेगी, 30% खुद को वहन करना है। जबकि जो सामान्य वर्ग है उसमें 50% तो गवर्नमेंट पे करेगी और 50% खुद को पे करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, 36वें नेशनल गेम्स में नीतीश पुनिया ने रजत पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखना कि इनका जो संबंध है वो हैमर थ्रोअर से है। किससे संबंधित इनका? हैमर थ्रो, है ना। यहाँ से याद कर रखना। राजस्थान के हैमर थ्रोअर नीतीश पुनिया ने रजत पदक जीता है। पुनिया ने 67.27 मीटर हैमर को फेंका है। तो याद रखना आपको ये भी चीज़। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन होगा 8 से 9 अक्टूबर, 8 से 10 अक्टूबर, 10 से 12 अक्टूबर और 12 से 15 अक्टूबर। तो आंसर हो जाएगा इसका 8 से 9 अक्टूबर 2022 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में राजस्थान में राजस्थान समिट का आयोजन कब होने जा रहा है? तो याद रखना है कि ऑप्शन है इसमें 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, स्वच्छता दिवस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आतिथ्य में हुए सम्मान समारोह में राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। याद रखना इसमें जो राजस्थान को 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं विभिन्न श्रेणियों के अंदर। ठीक है। अब ये जो इसमें कौन कौन सी श्रेणी में क्या पुरस्कार मिला तो देख लेते हैं इसको।
पंचायती राज विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत रामनगर बूंदी को जो है पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक तो ये याद रखना है कि इसके अंदर राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत जो रामनगर बूंदी है उसको प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा प्रदेश को उत्तर क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वर्ग में बॉल पेंटिंग अभियान, ODF प्लस, गोवर्धन श्रेणी, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसरे जल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन में भी पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जैविक कचरा प्रबंधन में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री जैन ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान राज्य ODF प्लस की उदीयमान कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान पर है, तो 8वें स्थान पर है। तो याद रखना है कुछ में तो इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ में जो है आपको 8वां स्थान भी प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को अगर आप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि मैंने इस बार आपको एक भी बार वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहा है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। अब हम लोग क्विज की क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में राज्य के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है, राज्य में हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ से किया है, तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।